क्या आप भी सर्दियों में शादी, पार्टी और घर के कामों से परेशान हो गए हैं? सोच रहे हैं कुछ ऐसा हल जो आपको बहुत ही जल्दी काम भी हो जाए आपका और आपका एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च ना हो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाज़िर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल किचन टिप लेकर। आज की मेरी जो पहली टिप है ना, वो है बिंदियों से रिलेटेड। देखिए, शादियों का सीज़न चल रहा है, भर-भर के चल रहा है। लेकिन क्या होता है, कई बार हमारे पास ना मैचिंग की बिंदियाँ नहीं होती हैं और इस तरह की प्लेन बिंदियाँ तो हमें हमारे पास हमेशा रहती हैं। तो आपने उन्हें मैचिंग की बिंदी बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ एक पत्ता ले लीजिए और हमेशा ही ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बिंदियाँ खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेल पेंट तो हमारे पास हमेशा होती है। तो आपने नेल पेंट से ही अपनी मैचिंग की बिंदी बना सकते हैं और उसको कुछ नहीं करना है, बस आपकी जितनी भी बिंदी मतलब जिस भी कलर की नेल पेंट है उसी कलर की आपकी बिंदी बनकर तैयार हो जाएगी। आपने बस जैसे गोल्डन कलर की साड़ी हो गई, गोल्डन कलर की ना बिंदी बहुत मुश्किल से मिलती है, मिलती भी है ना तो उसमें वो शाइन नहीं रहती है जो हमें चाहिए होती है। और नेल पेंट में बहुत ही गजब की शाइन होती है। तो देखिए, मैंने ना 4 तरह की बिंदियाँ तैयार कर ली हैं घर पे। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इनको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रखना है। ऐसी एकदम कॉफ़ी कलर की बिंदी हो गई। और ये सारी बिंदियों के पत्ते ना अगर आप सिंगल-सिंगल बिंदियाँ भी लोगे तो भी 10-10 5-5 रुपए के आते हैं। और फिर हम लोग इन्हें डेली में तो लगाते नहीं, डेली में तो हमें मरून बिंदियाँ ही पसंद आती हैं। तो देखिए, ये सूख चुकी हैं। अब इसके बाद में आपको ना इसको मैं छुड़ा कर दिखाती हूँ। बिल्कुल जैसे हमने कलर लगाए थे ना, वैसे ही कलर्स की हमारी बिंदियाँ बिल्कुल बनकर तैयार हो जाती हैं। और इस तरह की बिंदी ना आप बिना किसी के भी खर्च के बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मरून हो गई, ब्राउन हो गई, ग्रीन हो गई और गोल्डन कलर हो गई। मतलब चारों ही कलर्स की बिंदियाँ बहुत सुंदर बनकर तैयार हो गई। तो ये छोटी-सी टिप थी, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह फेयर एंड लवली हो गई या फिर थिनर हो गया। क्या आपने इनका यूज़ मेरे तरीके से किया है? जैसे मैं बता रही हूँ, शादी पार्टी के टाइम में ना हम लोग चाहते हैं हमारे चेहरे पे एकदम बढ़िया-सा ग्लो रहे और हम एकदम सबसे अलग हटकर दिखें। तो फेशियल जाकर कराना ना तो बहुत ज़्यादा महँगा पड़ता है पार्लर पे जाके। तो आप घर पर ही ना सिर्फ़ ₹5 की फेयर एंड लवली से 10 फेशियल आराम से कर लेंगे और आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी आपको बाज़ार से कुछ भी नहीं लाना है, इसमें जो भी इंग्रीडिएंट्स हम डालेंगे, वो हमारे किचन में ही अवेलेबल होते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, आपको चाहिए कच्चा दूध और 2-3 चीज़ें चाहिए, बस उसी से ना आप इतना गज़ब का फेशियल कर लेंगे कि पार्लर का फेशियल भी फ़ेल हो जाएगा। और इस तरह ना सर्दियों में अगर आपको शादी पार्टी में कहीं पर भी कभी भी जाना है और नहीं भी जाना है ना, तो अगर आप महीने में 1 बार कर लेंगे तो एकदम फेशियल वाला ग्लो आपके चेहरे पर बना रहेगा। तो बस यहाँ पर फेयर एंड लवली ली है हमने थोड़ी-सी, साथ ही साथ यहाँ पर लिया है मैंने रॉ मिल्क और साथ ही साथ यहाँ पर लिया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की मात्रा देख लीजिए आप। ये एक बार के फेशियल के लिए बना रही हूँ मैं, जिससे कि बहुत ही अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर बस 1 पिंच हमें बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा डालने से ना हमारी फेयर एंड लवली और जो दूध है ना बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाते हैं। जिससे कि हमारे चेहरे पे से सारी डेड स्किन भी निकल जाती है और हमारे स्किन पे ना कई बार क्या होता है, पिगमेंटेशन हो गई, झाइयाँ हो गई या फिर ब्लैक पैचेज़ हो जाते हैं। कई बार हम लोग अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है तो बहुत देर तक धूप में बैठे रहते हैं तो उससे भी टैनिंग हो जाती है, वो सारी रिमूव हो जाती है। तो बस आपको सबसे पहले करना क्या है, कॉटन लीजिए, कॉटन में ना अच्छे से दूध में डिप कर लीजिए कॉटन को और उसके बाद अपने फेस पे जहाँ पर भी आप फेशियल करने वाले हैं वहाँ पर उसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए। क्योंकि दूध जो होता है ना, कच्चा दूध, वो बहुत ही अच्छा क्लींजर का काम करता है। आप डेली भी इस चीज़ को लगाते रहेंगे ना सिर्फ़ दूध को ही, तो आपके चेहरे पर इतना गज़ब का रौनक बनी रहेगी। और उसके बाद आपने बस जो हमने ये मिक्सचर तैयार किया उसे हल्के हाथों से मालिश करते जाइए और इसे डालते जाइए। एक बार का फेशियल के लिए ना इतना काफ़ी होता है। मैं आपको दोनों हाथ पे करके दिखा रही हूँ। लेकिन एक फेशियल के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है जो मैंने बनाकर तैयार किया है। इससे ना आपकी सारी जितनी भी स्किन से रिलेटेड चेहरे पे प्रॉब्लम्स होंगी ना, इतना गज़ब का ग्लो आएगा कि आप पहले ही इस्तेमाल से ना हैरान रह जाएँगे। आपको ये, अगर आप अच्छा ही ग्लो चाहते हैं, बिल्कुल आपकी स्किन बिल्कुल डेड हो चुकी है, बिल्कुल बेजान हो चुकी है, उसपे बिल्कुल भी चमक नहीं है ना, तो आप हफ्ते में 1 बार कर लीजिए, इससे कोई नुकसान नहीं है। और इसे 5 मिनट मालिश करके ना इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, बिल्कुल चेहरे पे, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर उसके बाद आप हल्के गुनगुने पानी से, बहुत हल्के गुनगुने पानी से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगी, इतने गज़ब के रिज़ल्ट आते हैं कि आप खुद हैरान रह जाएँगे। देख सकते हैं आप, ज़रा से इस्तेमाल से ही ना, एक बार के इस्तेमाल से हमारे हाथों पर क्या गज़ब की चमक आई है। तो आई होप छोटा-सा आइडिया था, आपको ज़रूर पसंद आया होगा क्योंकि हम हाउसवाइफ्स के पास ना इतना टाइम नहीं होता है कि हम पार्लर जाएँ और अपने फेशियल वगैरह कराएँ। तो ये सारी चीज़ें हम घर पर ही जब कर सकते हैं, तो क्यों ही फालतू में पार्लर जाकर पैसे खर्च करने। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर देखिए मैंने लिया है नेल पेंट। और नेल पेंट ना कई बार क्या होता है, हमारे जो फेवरेट्स कलर होते हैं ना, वो हम बहुत ही कम-कम लगाते हैं, जैसे हमें कहीं जाना है तभी लगाते हैं। तो मेरा ना रेड और मरून ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो ये ना रखा-रखा काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा थिक हो गया है। तो इसको एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी करने के लिए हम यहाँ पर कुछ नहीं डालेंगे।
हमें सिर्फ थिनर लेना है थोड़ा सा, और 2 से 3 ड्रॉप्स आप थिनर की डाल दीजिए। जितना भी आपका ये नेल पेंट होगा ना, जो थिक हो गया था, बिल्कुल सूखा सा भी हो गया होगा ना, वो भी एकदम नए जैसा हो जाएगा। तो बस आप इसको डालकर थोड़ा सा शेक कर लीजिए और उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कीजिए, इतना गजब का हो जाता है, बिल्कुल नए जैसा हो जाता है। मैं लगाकर आपको डिफरेंट भी दिखाऊंगी, जैसे कितना डिफरेंस हो गया है कि हम जब इसे पहले लगा रहे थे ना, तो इतनी मोटी मोटी सी लेयर जम रही थी, और फिर इस तरह जब ज्यादा मोटा लग जाता है ना, तो वो नेल पेंट सूखता भी नहीं है, और कितनी भी देर हम रखे बैठे रहे उसको, लेकिन वो सूखता नहीं है, और जब भी हम हाथ लगाते हैं तो वो खराब हो जाता है। और अगर पतला नेल पेंट होता है ना, तो उसकी आप डबल कोट कर लीजिए, बहुत सुंदर शाइन आती है। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल कलर ही चेंज हो गया है ना। वैसे वो कलर एकदम मरून है जो मैंने बाद में लगाया, और सूख सूख कर एकदम कॉफी कलर हो गया था। नेक्स्ट स्टेप है मेरी, सर्दियां हैं भाई, सर्दियों में हरी सब्जियां तो आती ही आती हैं। धनिया हो गया या मेथी हो गई। मैंने पहले ना पालक काटने की वीडियो शेयर की थी, आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि उससे ना पालक कट सकता है, मेथी नहीं कट सकती है। मैं आज आपको बता रही हूँ, मेथी भी कट सकती है, पालक भी कट सकता है, और धनिया भी कट सकता है। तो पहले तो मैं मेथी को साफ करने का आपको आसान तरीका बता रही हूँ। पहले ना आपको क्या करना है, गड्डी जैसे आती है ना, तो उसका रूट्स वाला पार्ट कट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो मिट्टी होगी ना, वो सारी रूट्स में चली जाएगी, बाकी मेथी में कम आएगी। उसके बाद जो धागा लगा रहता है उसे काट दीजिए। उसके बाद अच्छे से इन्हें हिलाइए, जिससे क्या होता है कि इनके जो नीचे ना पीले पीले से पत्ते रहते हैं, वो सारे पत्ते झड़ जाते हैं। आपको ना सफाई में आधा टाइम लगेगा मेथी का, इस तरह से अगर आप मेथी साफ करेंगे तो। वैसे अगर आप पूरी गड्डी एक बार में खोल देंगे, फिर एक एक डाली उठाएंगे, एक एक साफ करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। फिर इसे पलट लीजिए, क्योंकि क्या होता है, अंदर की साइड वो लोग क्या करते हैं ना, सब्जी वाले पैकिंग जब करते हैं ना, तो अंदर की साइड पीले पीले पत्ते कर देते हैं, बाहर की साइड हरे हरे पत्ते कर देते हैं। तो खोलकर फिर से आप उसे झाड़ लीजिए, और झाड़ने के बाद देखिए, मैं आपको ना इससे कट करके दिखा रही हूँ। जैसे कुछ लोगों का कमेंट आया था कि पालक कट जाता है लेकिन मेथी नहीं कटेगी, तो देखिए मेथी, थोड़ी सी मेथी थी, वो भी बहुत अच्छे से कट रही है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे इससे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो देखिए मैं आपको दोनों का टाइम दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने काटा, इसे जरा सी देर में कट गया है ना। अब इसे आप हाथों पे पकड़ कर काटेंगे ना, तो एक तो हाथ कटने का डर रहता है, दूसरा आपका टाइम बहुत लगता है, क्योंकि बार बार उसे पीछे से प्रेस कीजिए, तब जाके आगे से काटिए, फिर प्रेस कीजिए, फिर काटिए। तो भाई मैं बताऊं, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता हाथ से काटना। एक तो हाथ एकदम काले काले घरे हरे हो जाते हैं, और दूसरा इससे टाइम भी लगता है। और प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं ना, इनसे कटना इतना ज्यादा आसान हो जाता है, और ना ही हमारे हाथ गंदे होते हैं, ना कुछ होता है, थोड़े से थोड़ा भी कट जाता है। तो देखिए मैंने दोनों तरीके से काट के दिखाया, और मुझे कोई फर्क नहीं नजर आता, दोनों से काफी अच्छे से कट जाता है। बस कटने में प्रॉब्लम तब होती है जब आपके चाकू की धार कम हो। तो धार अगर कम है ना, तो नेल पेंट की शीशी के नीचे ना जो खुरखुरा सा होता है, उससे आप अपने चाकू को रब कीजिए, आपके चाकू की धार एकदम नए जैसी हो जाएगी। तो अगर मैं वीडियो को स्लो मोशन में दिखाती ना, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है। तो आप चाहे तो आप डब्बे से काटिए, चाहे आपको हाथ से काटिए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसे काटिए, लेकिन मुझे कंफर्टेबल डब्बे से लगता है, इसलिए मैं डब्बे से ही काटती हूँ। और बिल्कुल भी इसमें कोई परेशानी नहीं होती, ना तो प्लास्टिक कटने का डर रहता है, ना ऐसा है कि पालक नहीं कटेगा, मेथी नहीं कटेगी, कुछ नहीं, सारी सब्जियां बहुत ईजिली कट हो जाती है। मैंने तो आपके काम को आसान करने के लिए कुछ तरीके ढूंढे थे, अगर आपको पसंद आते हैं तो आप उसे अप्लाई कीजिए, नहीं आते हैं तो आप जैसे करते हैं वैसे कर लीजिए, जैसी आपकी मर्जी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है मेरी, सर्दियों में ना सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क लगता है बर्तन साफ करना, क्योंकि इतना ज्यादा ठंडा पानी आता है कि पानी को टच करते ही ना हमारे हाथ एकदम लाल और सुन्न होने लगते हैं। तो उसका ही एक जुगाड़ लेकर आई हूँ आपके लिए। आपको ना बिल्कुल पानी को टच नहीं करना पड़ेगा, और आपके बर्तन बिल्कुल साफ हो जाएंगे, और सिर्फ सॉक्स की मदद से। जी हाँ, सॉक्स को बस आप, लंबे वाले सॉक्स हैं, मोटे वाले सॉक्स हैं, जो भी सॉक्स हैं आप पहन लीजिए। मैं ना इस तरह के बड़े वाले लेती हूँ, जिससे ना मेरे ऊपर तक पैर हाथ बिल्कुल भी गीले नहीं होते, क्योंकि ना इतना भयंकर कोल्ड हो रखा है। कोल्ड में अगर पानी को टच करेंगे ठंडे को, तो और ज्यादा परेशानी होती है। तो चलिए सॉक्स पहन लिए, अब बर्तन साफ कर लेते हैं। अब बोलेंगे आप बर्तन ऐसे साफ करेंगे तो फिर सॉक्स तो पूरे गीले हो जाएंगे। नहीं नहीं, सॉक्स ऐसे थोड़ी ना करने हैं। अब ऊपर से ना आप इस पे पॉलिथीन पहन लीजिए, डबल ट्रिपल, मतलब जितनी आप चाहते हैं। मैं पतली वाली दो दो पॉलिथीन पहनूंगी, क्योंकि क्या होता है, पहली बार ना कभी कभी ऐसा होता है, हमारे कुछ बर्तन ऐसे होते हैं नुकीले, उनसे ना पॉलिथीन फट जाती है, तो भी हमारे हाथ गीले हो जाते हैं। तो मैंने डबल डबल पॉलिथीन पहन ली है, और उसके बाद बर्तन साफ करके दिखा रही हूँ। बहुत आसानी से सारे बर्तन साफ हो जाते हैं। कोई भी बर्तन ऐसा नहीं है जो हमारे हाथ में नहीं पकड़ में आता है, या हम साफ नहीं कर पाते। देखिए मैंने छोटी से छोटी कटोरी भी साफ की है, चम्मच भी साफ की है, और जला हुआ भगोना भी साफ किया है। तो सारे बर्तन बहुत आसानी से स्ट्रिप से साफ हो जाते हैं, और हमारे हाथों को ना पानी बिल्कुल टच नहीं करना पड़ता है। मैं पूरे बर्तन साफ करके आपको पूरे हाथ निकाल कर अच्छे से स्लो उसमें दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को यकीन हो कि हमारे ना हाथ बिल्कुल गीले नहीं होते, और सॉक्स भी बिल्कुल गीले नहीं होते। तो इसी तरह से मैं आपको दोनों निकाल कर दिखाती हूँ। पॉलीथिन को ना आप हैंग कर दीजिए क्लॉथ पिन की मदद से। बिल्कुल भी पॉलीथिन ना दोबारा आपको बार बार नहीं करना, सिर्फ आपको इसमें दोबारा से हाथ डालना है, और फिर से आप नेक्स्ट टाइम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये छोटी-छोटी सी टिप्स थी। आई होप आपको सारी टिप्स पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सबसे ज़्यादा कौन-सा आइडिया अच्छा लगा है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए ऐसी अमेज़िंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।